ओके। गुड इवनिंग एवरीवन। आज का जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है हाउ यू कैन ऐड ऑथराइजेशन विद द रिक्वेस्ट इन पोस्टमैन। कि हम पोस्टमैन को यूज करके रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, एपीआई रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, बट हम उस रिक्वेस्ट के साथ अगर हमें ऑथराइजेशन ऐड करनी है तो हम वो कैसे करेंगे। आज हम इस वीडियो में वो इस प्रोसेस को समझेंगे। ठीक है। तो ऐड करने से पहले हम ये समझते हैं कि ऑथराइजेशन होती क्या है। तो ऑथराइजेशन बेसिकली क्या है? ऑथराइजेशन एक एपीआई टेस्टिंग का एक प्रोसेस है जिसके थ्रू ये एक तरीके से डिटरमाइन करते हैं, ये इंश्योर करते हैं कि जो हमारा यूजर है वो जो एपीआई को रिक्वेस्ट कर रहा है और एपीआई से रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट करता है, क्या उस यूजर के पास उस एप्लीकेशन को एक्सेस करने की नेसेसरी परमिशंस हैं, क्या वो अलाउड है वो एक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो ये एक प्रोसेस है जिसको हम एपीआई टेस्टिंग की सेंस में ऑथराइजेशन बोलते हैं। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि हमें ये नीड क्यों है। वाई डू वी नीड ऑथराइजेशन विद एपीआई रिक्वेस्ट? कि हमें एपीआई के साथ ऑथराइजेशन ऐड क्यों करनी पड़ती है। उसका रीजन ये है कि जो जितनी कुछ एपीआईज ऐसी होती हैं कि जो आपका क्रेडेंशियल्स पहले आपसे मांगती हैं और ये चेक करते हैं कि भाई आप आप एक्चुअली में एज ए यूजर कौन हो, है ना। हमारा यूजर कौन है और क्या हमारा यूजर अलाउ है उस डेटा को एक्सेस करने के लिए, हमारे सर्वर से डेटा को एक्सेस करने के लिए क्या हमारा यूजर अलाउड है। ठीक है। क्योंकि अगर यूजर हमारा अलाउड नहीं है तो कोई भी यूजर हमारे सर्वर से इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर लेगा। ठीक है। और कुछ एपीआईज ऐसी होती हैं जो बिना ऑथेंटिकेशन के उसको नहीं करती। उससे क्या होता है कि हमारा डेटा एटलीस्ट एक लेवल ऑफ सिक्योरिटी हमारे डेटा एक्सेस पे रहती है कि हाँ भाई सिर्फ और सिर्फ एक ऑथेंटिकेटेड यूजर ही हमारे यूजर डेटा को एक्सेस कर सकता है। तो इसलिए एपीआईज के ऊपर हमारी ऑथेंटिक ऑथराइजेशन यूज की जाती है। तो अब हम इस एग्जांपल को एक्चुअली में इस वीडियो में क्या करेंगे, हम यूज करेंगे गिट हब की एपीआई। ठीक है। हम गिट हब का एग्जांपल यूज करेंगे और गिट हब के एग्जांपल से हम एपीआई रिक्वेस्ट करेंगे जो कि एक्चुअल में हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें उस रिक्वेस्ट में ऑथराइजेशन यूज करना है, क्योंकि गिटहब की जो एपीआई हम यूज करेंगे वो ऑथराइजेशन के साथ ही चलेगी। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम क्विकली इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले पोस्टमैन हमारे पास है, ठीक है। अब क्योंकि हमने गिटहब का एग्जांपल लिया है तो हम चलते हैं, ये मेरे पास गिटहब है। ठीक है। तो अभी मैंने अकाउंट बनाया हुआ है इसके अंदर। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है गिटहब का तो आप क्विकली github.com पे जाएंगे और यहाँ पे साइन अप करके आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। बहुत ही इजी स्टेप है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अपना ईमेल पासवर्ड और एक यूजर नेम क्रिएट करके आप इस प्रोसेस को, इतना ही है, जस्ट वन स्टेप में आपका अकाउंट बन जाएगा। ठीक है। मैंने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है तो मैं पहले क्या करता हूँ, अपने गिटहब में लॉग इन कर लेता हूँ। ओके। मैंने क्या किया यहाँ पे, अपना गिटहब में लॉग इन कर लिया। आप जब लॉग इन करेंगे तो आपके पास भी ये आपका डैशबोर्ड नजर आएगा। मैंने एक रिपोजिटरी यहाँ पे बनाई हुई है, वो आप यहाँ पे आएंगे, जब यहाँ पे आपके डैशबोर्ड आइकन पे जाएंगे और योर रिपोजिटरी, यस, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके अकाउंट में जो रिपोजिटरी आपने क्रिएट की हुई है वो हमें यहाँ पे नजर आती है। ठीक है। तो ये जो अभी हम एक्सेस कर रहे हैं ये गिटहब का अपना वेब का एपीआई है। ठीक है। अभी मैं गिटहब को गिटहब के वेब इंटरफेस के थ्रू एक्सेस कर रहा हूँ। मैंने प्रॉपर ये किया। ठीक है। तो वहां जाके मुझे पता लगा कि मेरे पास ये रिपोजिटरी है। बट अब ये सेम चीज हम क्या करेंगे, एपीआई की हेल्प से करेंगे कि मैं एपीआई रिक्वेस्ट सेंड करूंगा गिटहब को और वहां से ये डेटा मैं बेसिकली रिट्रीव करूंगा कि मेरे पास कितनी रिपोजिटरी है और कौन सी रिपोजिटरी है। ठीक है। हम अपनी रिपोजिटरी लिस्ट करेंगे जो मेरे यूजर की है। फाइन। तो हम चलते हैं, इसके लिए मुझे गिटहब की एपीआई चाहिए। तो हम गिटहब की
डॉक्यूमेंटेशन सर्च करते हैं, गूगल में लिखते हैं गिटहब एपीआई डॉक्यूमेंटेशन, और अगर आप सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा आएगा। और इसमें आपने रिपोजिटरी, आप टैग में जाएंगे क्योंकि ये रिपोजिटरी से रिलेटेड है। आप इसका यहाँ पे यूआरएल देख सकते हैं docs.github.com, एंड रेपोज वाले पार्ट पे आपको आना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, गिटहब ने रेस्ट एपीआई एंड पॉइंट्स फॉर रिपोजिटरी, रिपोजिटरीज से रिलेटेड जितने भी एंड पॉइंट्स हैं हमारे गिटहब के पास, गिटहब ने यहाँ पे उनको डॉक्यूमेंट किया हुआ है। तो हमें जो यहाँ पे एपीआई हम चाहते हैं देखना, हम जिस एपीआई को यूज करना चाहते हैं, मेरी वो एपीआई है कि मुझे यूजर की जो है रिपोजिटरीज में उनकी लिस्ट देख सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे उसके लिए यहाँ पे एक ये एपीआई है हमारे पास, जिसका नाम जो है लिस्ट रिपोजिटरीज फॉर द ऑथेंटिकेटेड यूजर, ठीक है। तो हम इस पे क्लिक करते हैं, तो ये हम इस एंड पॉइंट पे जा रहे हैं, ये हमारा एक एपीआई है, फाइन। तो यस, हम इसकी डिटेल थोड़ा देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए। यस, हम यहाँ पे आ गए लिस्ट रिपोजिटरी फॉर द ऑथेंटिकेटेड यूजर, ठीक है। तो यहाँ पे इस पेज को हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, एक इसका एंड पॉइंट मिल गया हमें ये। और अगर हम यहाँ पे देखें एग्जांपल, ये गेट मेथड है और ये इसका एंड पॉइंट है यूजर्स स्लैश रेपोज, ये हमारा एंड पॉइंट है। और पूरा जो हमारा यूआरएल है वो हमें यहाँ से मिला है। एपीआई सर्वर कहाँ पे है, api.github.com, ये हमारा एपीआई सर्वर है। और एंड पॉइंट क्या है, स्लैश यूजर स्लैश रेपोज। तो हम यहाँ से, हमें एंड पॉइंट यहाँ से मिल गया। और ये जो हमारी रिक्वेस्ट है उसके साथ एक ऑथराइजेशन बियरर टोकन साथ में जाएगा, यहाँ पे बताया गया इसकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पहले अपने पोस्टमैन पे आए, पोस्टमैन में वर्क स्पेस मैंने बनाया हुआ है। और यहाँ पे हम एक, पहले क्या करते हैं, कलेक्शन क्रिएट करते हैं, ओके। हमने कलेक्शन बनाई और इस कलेक्शन का नाम मैं लेट अस से गिट हब एपीआईज, ओके। तो मैंने यहाँ पे कलेक्शन क्रिएट कर ली, उस कलेक्शन के अंदर हम अपनी एपीआईज फर्दर ऐड करेंगे। तो हम कलेक्शन के अंडर हैं गिटहब एपीआईज और यहाँ पे हम करते हैं क्लिक ऐड अ रिक्वेस्ट। तो मैं यहाँ पे अपनी एक रिक्वेस्ट ऐड करूंगा जो कि बेसिकली किस लिए है, लिस्ट रिपोजिटरीज की, जो हमारी रिपोजिटरी को लिस्ट करने की एपीआई हम यहाँ पे यूज करेंगे, लिस्ट रिपोजिटरीज, ओके। तो ये मैंने बनाई। अब हम रिक्वेस्ट बिल्ड करते हैं, मेथड है हमारा गेट, हमने एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन में देखा है, ओके। गेट मेथड है और ये हमारा क्या है, एंड पॉइंट्स हैं, और कंप्लीट यूआरएल हमें यहाँ से मिल गया। तो हम यहाँ पे आते हैं और इसको करते हैं कॉपी, कंप्लीट हमारा जो यूआरएल है, मेथड गेट एंड द, ओके। ये हमने अभी क्या करा, यहाँ पे एक रिक्वेस्ट बना ली है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ देखो, मैं इसके साथ अभी कोई ऑथराइजेशन मैंने ऐड नहीं किया। तो पहले हम ये देखते हैं कि हमारा जब पोस्टमैन में हम कोई ऐसी एपीआई रिक्वेस्ट करते हैं जिसको ऑथराइजेशन चाहिए और हमने ऑथराइजेशन पास नहीं की है, तो पोस्टमैन कैसे बिहेव करेगा। हमने रिक्वेस्ट सेव की एंड क्लिक किया सेंड। तो यस, यहाँ पे अगर आप रिस्पांस एरिया में आए तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये बॉडी है हमारी। पहली चीज तो हम स्टेटस कोड देख रहे हैं, स्टेटस कोड आ गया हमारा 401, 401 अनऑथराइज्ड, द रिक्वेस्ट इज अनऑथराइज्ड, यानी कि जो हमने रिक्वेस्ट सेंड की है वो क्या है, अनऑथराइज्ड है। और हमारी जो रिस्पांस बॉडी है वहां पे क्या मैसेज आया है, यहाँ पे देखो प्रॉपर एक मैसेज आया जिसके साथ हमारा क्या है, मैसेज आया है रिक्वायर्स ऑथेंटिकेशन, यानी कि आपने जो रिक्वेस्ट यहाँ पे सेंड की है सर्वर को, उसको सेंड करने के लिए आपको ऑथेंटिकेशन ऐड करनी पड़ेगी, इसके साथ उसको ऑथेंटिकेशन चाहिए। और इसलिए आपकी जो रिक्वेस्ट है वो हमारी अनऑथराइज्ड है विद द स्टेटस कोड 401। जो 401 स्टेटस कोड है वो ऑथराइज, या सॉरी, इंडिकेट करता है कि आपकी रिक्वेस्ट क्या अनऑथराइज्ड है। तो अब हम इस रिक्वेस्ट को
ऑथराइज्ड बनाने के डायरेक्शन में चलते हैं कि कैसे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या है, एक हम एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन पे जाएं तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक ऑथराइजेशन बियर टोकन साथ में ऐड करना पड़ेगा। अब वो बियर टोकन मुझे कहाँ से मिलेगा, हमारे गिटहब में। तो वापस मैं गिटहब पे आ चुका हूँ, मैं अपने गिटहब के जो मैंने लॉगिन किया है, मैं गिटहब में लॉगिन कर चुका हूँ। और मैं अपने प्रोफाइल एरिया से जाके, यस, यहाँ पे आके और क्लिक करूंगा सेटिंग्स। सेटिंग्स में क्लिक किया। देन इन द लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड नेविगेशन में हमें एक ऑप्शन नजर आएगी जो है डेवलपर सेटिंग्स। हम डेवलपर सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। ओके, डेवलपर सेटिंग्स में जब हम आए तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है पर्सनल एक्सेस टोकन्स। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे टोकन्स क्लासिक। हम टोकन्स क्लासिक पे करेंगे क्लिक। ये सारा प्रोसेस हमारा हो रहा है, हम एक टोकन बनाना चाहते हैं अपनी एपीआई के लिए। और ये टोकन मुझे कहाँ से मिलेगा, मुझे अपने अकाउंट में, यानी कि जिस यूजर की मुझे एक रिपोजिटरीज लिस्ट करनी है थ्रू अपनी एपीआई रिक्वेस्ट, मुझे उसी यूजर के अकाउंट में जाके ये प्रोसेस करना है। ठीक है, यहाँ पे हम आ चुके हैं, टोकन क्लासिक पे हमने क्लिक किया। तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, अभी क्या है, नो पर्सनल एक्सेस टोकन क्रिएटेड, अभी कोई भी टोकन क्रिएटेड नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जनरेट न्यू टोकन, क्लिक किया जनरेट न्यू पे और क्लिक जनरेट न्यू टोकन क्लासिक, अगेन क्लासिक पे क्लिक किया। नोट, आप यहाँ पे नोट रख सकते हैं कि आप किस लिए कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ मुझे पोस्टमैन के लिए यूज करना है, तो मैंने यहाँ पे पोस्टमैन एक नोट की ऐड कर दिया। और साथ में आपको जो आप टोकन क्रिएट करना चाहते हैं, आपको यहाँ पे उसका स्कोप रखना पड़ता है कि किस किस स्कोप के लिए आप यूज कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ रेपोज, तो मुझे रेपोज से रिलेटेड ये टोकन चाहिए। तो मैंने यहाँ पे रेपोज को सिलेक्ट कर लिया। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ओके अभी के लिए ठीक है, यहाँ पे हम करा और जनरेट टोकन। ठीक है, हमने क्लिक किया जनरेट टोकन, तो हमारा यहाँ पे क्या हुआ, टोकन जनरेट हो गया। ठीक है, तो ये हमें क्या करना है, इस टोकन को यहाँ से कॉपी करना है। ठीक है, जो आपने टोकन यहाँ पे कॉपी जनरेट किया है, ओके, ये कॉपी हुआ। अब हम जाएंगे पोस्टमैन में। पोस्टमैन में जहां हम जाएंगे, पोस्टमैन में भी टोकन कहाँ पे ऐड करना है, पोस्टमैन की रिक्वेस्ट एरिया के अंदर पैरामीटर्स के साथ एक टैब है, ऑथराइजेशन। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है ऑथराइजेशन टैब पे। फाइन, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन आपको नजर आ रहा है, ऑथ टाइप। आप इस ड्रॉप डाउन को एक्सपेंड करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन नजर आ रही है, दैट इज बियरर टोकन। हमने यहाँ पे बियरर टोकन को सिलेक्ट किया। और जो टोकन मैं यहाँ से कॉपी करके लेके आया हूँ, कॉपी किया मैंने टोकन जो मैंने जनरेट किया अपने गिटहब अकाउंट से, उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है और मैं इसको सेव करता हूँ। ओके, अब ये जो मेरी रिक्वेस्ट है, जो मैंने पहले विदाउट टोकन मैंने यहाँ पे ऐड की थी, अब क्या है, वो मेरी रिक्वेस्ट के साथ मैंने एक ऑथराइजेशन टोकन ऐड कर दिया है। और अब हम इस रिक्वेस्ट को दोबारा सेंड करते हैं, चेक करते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आता है। ओके, यस, 200 ओके, तो रिस्पॉन्स कोड आया है हमारा 200 ओके, यानी कि हमारी रिक्वेस्ट अब सक्सेसफुली प्रोसेस हो गई है, यानी कि सर्वर ने उसको सक्सेसफुली प्रोसेस कर दिया है। और रिस- उसको प्रोसेस करने के बाद अगर हम यहाँ चेक करें रिस्पॉन्स के अंदर, रिस्पॉन्स की बॉडी में आप देख रहे हैं यहाँ पे एक रिकॉर्ड यहाँ पे लिस्ट हो चुका है, यानी कि मेरी एक रिपोजिटरी है वो यहाँ पे एज ए रिस्पॉन्स मुझे आ चुकी है। अगर हम यहाँ पे देखें तो उसका आईडी, दिस इज द आईडी एंड नेम। नेम क्या है, सिलेनियम जावा। तो इस नाम की मेरी रिपोजिटरी बनी है, यानी कि जो मेरा यूजर है उसके अंदर ये नाम से रिपोजिटरी है। यहाँ पे मुझे एपीआई के अंदर वो रिस्पॉन्स में मिल चुकी है। अगर हम इसको एक बार क्रॉस चेक करना चाहें तो मैं अपने गिटहब अकाउंट पे जाता हूँ और गिटहब अकाउंट में योर रिपोजिटरीज पे क्लिक करता हूँ। तो यस, मेरे पास एक ही रिपोजिटरी है सिलेनियम जावा, जो कि मैंने क्या किया है, जिसको लिस्ट किया है यूजिंग द एपीआई रिक्वेस्ट।
फाइन। तो ये हमें डॉक्यूमेंटेशन से ये एपीआई के एंड पॉइंट्स मिले हैं, और हमने फिर उसके साथ ऑथराइजेशन ऐड की है। ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है। जब भी आप किसी रिक्वेस्ट को जो आपकी रिक्वेस्ट है उसको ऑथराइजेशन की रिक्वायरमेंट है, तो आपको उसके साथ ऑथराइजेशन लगा के ही भेजनी होती है। अगर आप नहीं भेजते तो उसके साथ आपको क्या होता है, 401 अनऑथराइज्ड का एक्सेस का आपको स्टेटस कोड मिलेगा, और आपको फिर अगेन ऑथराइजेशन कोड जनरेट करके बेस्ड ऑन ऑन एप्लीकेशन। हमने यहाँ पे गिटहब का एग्जांपल यूज किया, तो गिटहब में हमने क्या किया, अपना ऑथराइजेशन कोड जनरेट किया और उसको एपीआई के साथ पास किया। ठीक है। तो ये एक जेनरिक प्रोसेस है। अगर आप कोई और एग्जांपल यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल, तो आपको उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की डॉक्यूमेंटेशन को गो थ्रू करना पड़ेगा। हम ट्राई करेंगे कि हम और भी टाइप के यहाँ पे ऑथराइजेशन टोकन आने वाली वीडियो में इसको अंदर ऐड करें, बट वो प्रोसेस सेम रहेगा। ठीक है, मोर और लेस। तो आई थिंक ये एक प्रोसेस आपको क्लियर हुआ है, और आप इस कॉन्सेप्ट को आपने अंडरस्टैंड किया, एंड आप इसको अपने प्रैक्टिस में जरूर यूज करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।